क्या आप अमीर बनना चाहते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आपको हमेशा हाँ में ही मिलेगा। अब अगला सवाल ये है कि अमीर बनने के लिए हमें करना क्या होगा। इसका सीधा सा जवाब यही है कि हमें अच्छी एजुकेशन लेनी होगी, जिससे कि लाइफ में गलतियों के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर हों। हमारे पास एक सिक्योर जॉब भी हो, जिससे कि हम अमीर और सक्सेसफुल बनने के अपने गोल को अचीव कर पाएं। लेकिन हमारी आज की बुक रिच डैड पुअर डैड के ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी ये बताते हैं कि आपकी असल एजुकेशन तब शुरू होती है जब आप स्कूल छोड़ते हैं, ना कि जब आप स्कूल में होते हैं। वो ये कहते हैं कि स्कूल में हमें यही सिखाया जाता है कि हमें गलतियाँ बिल्कुल भी नहीं करनी है। लेकिन एक सच ये भी है कि कोई भी इस दुनिया में बिना गलती के कुछ नहीं सीख सकता। एक बच्चा जब पहली बार चलना सीखता है तो उससे पहले वो कई बार गिरता है। जब हम साइकिल चलाना सीखते हैं तो भी हम कई बार गिरते हैं, लेकिन हमारे स्कूल का सिस्टम हमें गलतियां करने पर सजा देता है। जबकि लर्निंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसका रास्ता गलतियों से ही होकर जाता है। ऑथर कहते हैं कि उनको स्कूल सिस्टम इसलिए भी नापसंद है क्योंकि उनके टीचर्स ने कभी उनसे ये नहीं पूछा कि उनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, बल्कि उनको हमेशा इसी बात पे फोकस किया कि हमें क्या पढ़ना चाहिए। ऑथर यहाँ पे ये भी कहते हैं कि स्कूल सिस्टम के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो हमें पहले आंसर सिखाते हैं और फिर उसका एग्जाम लेते हैं, लेकिन हमारी लाइफ ऐसा कभी नहीं करती। रॉबर्ट कियोसाकी ये मानते थे कि उनके दो फादर हैं। फर्स्ट वो जो उनके रियल फादर थे और दूसरे वो जो उनके दोस्त के फादर थे। रॉबर्ट ने अपने दोस्त के फादर से रिच बनने के कई गुण सीखे थे। वो अपने रियल फादर को पुअर डैड और अपने दोस्त के अमीर फादर को अपना रिच डैड मानते थे, और उन्होंने अपने दोनों पिताओं से जो सीखा था वही उन्होंने अपनी इस बुक में बताया है। ऑथर के रियल फादर, जिन्हें वो पुअर डैड कहते थे, वो बहुत पढ़े लिखे थे, और दूसरे पिता जिन्हें वो रिच डैड कहते थे, उन्होंने अपनी पढ़ाई तक नहीं पूरी की थी। दोनों ही अपने कैरियर में सफल थे, लेकिन एक पैसों की समस्या से जूझ रहे थे और दूसरे अपने शहर के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक थे। पैसों के बारे में भी दोनों का नजरिया अलग अलग था। पुअर डैड का मानना था कि पैसा ही सभी समस्याओं की जड़ है, जबकि रिच डैड कहते थे कि पैसों की कमी ही सभी समस्याओं की जड़ है। उनके पुअर डैड कहते थे कि बहुत पढ़ाई करो और अच्छे कॉलेज से डिग्री लेकर एक अच्छी और सिक्योर नौकरी करो। वहीं रिच डैड कहते थे कि अगर आप वाकई में सक्सेसफुल होना चाहते हो तो ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आपके पास बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज की डिग्रियां ही हों, बल्कि अगर आप 50 एक्सट्रीमली सक्सेसफुल लोगों की लिस्ट निकालेंगे तो आप ये पाएंगे कि उनमें से ज्यादातर लोग अपने स्कूल लेवल की एजुकेशन भी फिनिश नहीं कर पाए। अब इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अच्छे स्कूल कॉलेजेस आपको सक्सेसफुल बनने से रोकते हैं, बल्कि हमारे पास कई ऐसे रिच और सक्सेसफुल लोगों के एग्जाम्पल भी हैं जो हाईली क्वालिफाइड हैं। ऑथर सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि अगर आपको सच में सक्सेसफुल बनना है तो ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आपके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां ही हों। रॉबर्ट कियोसाकी ने इस बुक में 6 ऐसे प्रिंसिपल्स को पॉइंट आउट किया है जो उन्होंने रिच और सक्सेसफुल बनने के लिए अपने रिच डैड से सीखे थे। नंबर 1, अमीर पैसों के लिए काम नहीं करते। पैसों के लिए काम करने का सीधा सा मतलब ये है कि आप कोई काम इसलिए करते हैं कि उस काम को करने से आपको पैसे मिलेंगे। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप जॉब करते हैं तो उसके बदले हर महीने आपको सैलरी मिल जाती है। लेकिन इस तरह की जॉब्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर आप काम करना बंद कर दोगे तो आपको सैलरी भी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आपको अमीर बनना है तो ये सोचना होगा कि पैसे की पावर को कैसे यूज करें। सच बात तो ये है कि जब तक आप अपने पैसे को कहीं इन्वेस्ट नहीं करेंगे तब तक सिर्फ सेविंग से आप अमीर नहीं बन पाएंगे और पैसों के लिए ही काम करते रहेंगे। हम ज्यादा मेहनत करते हैं कि ज्यादा पैसा कमा सकें, लेकिन हमारा खर्च भी उसी हिसाब से बढ़ने लगता है। इसलिए पैसे के पीछे मत भागिए
बल्कि ऐसे इन्वेस्टमेंट और प्लान्स बनाइए जिससे पैसा आपके पीछे भागने को मजबूर हो जाए। नंबर 2, हमें फाइनेंशियली लिटरेट होना चाहिए। आप चाहे जितना मर्जी पैसा कमा लें, लेकिन बड़ी बात है उसको बना कर रखना। और अगर आप में ये क्वालिटी है तो आप किसी भी अप्स एंड डाउन्स का सामना आसानी से कर सकते हैं। लॉटरी में मिलियंस जीतने वाले भी कुछ ही समय में अपनी पुरानी फाइनेंशियल कंडीशन में लौट आते हैं। इसलिए पहले आपको फाइनेंशियली लिटरेट होना बहुत जरूरी है। ऑथर के पुअर डैड बस यही चाहते थे कि वो अच्छी डिग्री लेकर एक सिक्योर जॉब करें, जबकि उनके रिच डैड उन्हें फाइनेंशियली लिटरेट बनाकर पैसों के बारे में उनकी समझ को बढ़ाना चाहते थे। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना पैसा कमा रहे हैं, बल्कि फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उसे कहाँ और किस तरह से खर्च करते हैं। नंबर 3, पैसा कमाने के लिए नहीं बल्कि कभी कभी सीखने के लिए भी काम करें। ऑथर यहाँ बताते हैं कि उनके रिच डैड ने उनको ये बताया कि अगर उन्हें बिजनेस करना है तो सबसे पहले किसी के बिजनेस में जाकर एक्सपीरियंस के लिए जॉब करें और उसके बदले में पैसे की उम्मीद ना करें, बल्कि पहले ये सीखें कि चीजें किस तरह से मैनेज की जाती हैं। इसलिए प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए काम करो, इससे आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी और नए आइडियाज भी आएंगे। लेकिन एक आइडिया का स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन तभी पॉसिबल है जब आप हमेशा नई और प्रैक्टिकल चीजें सीखते रहें। नंबर 4, अमीर लोग संपत्तियां बनाते हैं जबकि गरीब लोग जिम्मेदारियां बढ़ाते हैं। ऑथर के रिच डैड ने उन्हें बताया कि अगर उन्हें अमीर बनना है तो उन्हें पैसा कमाने के लिए नहीं बल्कि असेट्स यानी कि संपत्ति बनाने के लिए काम करना चाहिए। जैसे कि एक किताब लिखना एक एसेट है जो आपको लाइफ लॉन्ग अर्निंग देता है, जबकि आप सिर्फ एक बार मेहनत करते हैं। ऐसे ही एक ऐप बनाना या फिर घर रेंट पे देना, स्टॉक्स और बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करना, ये सभी आपके लिए असेट्स हैं जिनके लिए हर महीने आपको काम करने की जरूरत नहीं है, बल्कि सिर्फ एक बार ही इन्वेस्टमेंट करना है। यहाँ पर आपको पैसों के लिए काम नहीं करना है, बल्कि यहाँ आपका पैसा आपके लिए काम करता रहता है। मिडिल क्लास लोग ज्यादातर लायबिलिटीज खरीदते हैं और वो ये सोचते हैं कि ये उनका असेट है। असेट्स वो संपत्ति है जो आपको पैसा देती है, जबकि आपकी लायबिलिटीज आपकी जेब से पैसा निकालती है। जब हम बैंक से लोन लेते हैं तो उसका इंटरेस्ट हमारी लायबिलिटी है। ऐसे ही क्रेडिट कार्ड, कार और महंगे स्मार्टफोन्स एक तरह से हमारी लायबिलिटीज ही हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हमें कार या फोन नहीं लेने चाहिए, बल्कि कहने का मतलब ये है कि हमें अपना ज्यादा पैसा अपने असेट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, ना कि लायबिलिटीज में। नंबर 5, अमीर पैसे का आविष्कार करते हैं। ऑथर ने एक और इम्पोर्टेंट बात जो अपने रिच डैड से सीखी थी वो ये थी कि अमीर लोग पैसे का आविष्कार खुद करते हैं क्योंकि वो फाइनेंशियली जीनियस होते हैं। मिडिल क्लास लोग फाइनेंशियली सिक्योर रहना चाहते हैं और पैसों को लेकर कोई भी रिस्क नहीं उठाना चाहते। वहीं अमीर लोग पैसा कमाने के नए नए आइडियाज को रिस्क लेकर भी अच्छी प्लानिंग के साथ इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि अपॉर्चुनिटीज कोई और देखे इससे पहले वो उस पर एक्शन ले लेते हैं। नंबर 6, टैक्स मिडिल क्लास और पुअर लोग ही पे करते हैं। इस लेसन में ऑथर बताते हैं कि टैक्स की शुरुआत इस बात से हुई थी कि सोसाइटी में गरीबों और अमीरों के बीच के गैप को खत्म किया जाए। पहले तो सिर्फ अमीरों पर टैक्स लगता था, लेकिन फिर धीरे धीरे हर देश में अमीरों के साथ साथ मिडिल क्लास पर भी टैक्स लगना शुरू हो गया। आज अमीर इंसान अपने फाइनेंशियल एक्सपर्टीज का इस्तेमाल करके टैक्स देने से बच जाते हैं और गवर्नमेंट के रेवेन्यू में सबसे ज्यादा टैक्स मिडिल और अपर मिडिल क्लास कंट्रीब्यूट करते हैं। रिच बिजनेसमैन पहले कमाते हैं और फिर स्पेंड करते हैं और इसके बाद अगर कुछ बचता है तो ही टैक्स भरते हैं। वहीं नॉर्मल इंसान पहले कमाता है, फिर उस पर टैक्स भरता है और फिर जो बचता है उसे स्पेंड करता है। इसका रीजन ऑथर हमें ये बताते हैं कि अमीर और अमीर होते जा रहे हैं और गरीब और गरीब बनते जा रहे हैं। मिडिल क्लास कर्जे में डूबता जा रहा है क्योंकि मनी मैनेजमेंट का कोई भी लेसन हमें स्कूल में नहीं सिखाया जाता, बल्कि ये सब बातें हम अपने घर में सीखते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी की ये बुक एक लाइफ चेंजिंग बुक है। ये कोई एवरेज मनी बुक नहीं है, बल्कि ये आपको लाइफ में सक्सेस और पैसा कमाने का स्टेप बाय स्टेप प्लान बताती है। ऑथर खुद कहते हैं,
आई एम सक्सेसफुल बिकॉज आई हैव ऑलवेज बीन अ टॉर्टॉइस। उनका कहना था कि ना तो वो किसी अमीर परिवार से थे और ना ही वो अपने स्कूल में बहुत स्मार्ट थे। वो स्कूल ड्रॉप आउट थे और उनके अंदर किसी भी तरीके का कोई खास टैलेंट भी नहीं था, लेकिन फिर भी वो इसलिए अमीर बने क्योंकि वो अपनी लाइफ में कभी रुके नहीं। अगर आपको ये बुक समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।